भी हम अपने बीच में खुशामदीद कहना मांगते हैं और साथ में यहाँ पे मौजूद शहर भर के और बाहर से आए हुए गणमान्य लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं आज की शाम में हुसैन डे के इस मुबारक मौके पर, उनको भी हम खुशामदीद कहना मांगते हैं। साथ ही साथ इस मौके पर हुसैन फेडरेशन की पूरी और खासतौर उनके चेयरमैन मिस्टर कबीर जी को हम क्रिश्चियंस कम्युनिटी की ओर से बहुत बहुत हुसैन डे पर मुबारकबाद देना मांगते हैं। और हम इतना ही कहना मांगते हैं कि हम हमारे लोग आप और आपके लोगों को बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत की बात बता रहे थे हमारे बेअजीज जो वक्ता थे, बता रहे थे कि जो नबी से मोहब्बत करेगा वो जन्नत का हकदार होगा। और मोहब्बत तो खुदा की दूसरी शक्ल है। और अगर हम कहते हैं कि हम खुदा को जानते हैं और मोहब्बत नहीं करते तो सच्चाई तो ये है कि हम खुदा को जानते ही नहीं। क्योंकि अगर हम खुदा को जानने वाले हैं, क्योंकि खुदा ने जब इंसान को बनाया, हालांकि खुदा जो अल्लाह है, खुदा है, उसकी जो क्रिएशन है, उसने आसमान से ज़मीन तक को बनाया, आसमान को बनाया, ज़मीन को बनाया, समुंदर बनाए, चांद तारे सूरज बनाए, जितना भी उसने दुनिया के अंदर बनाया उसके हाथ की क्रिएशन है। उसमें सबसे उम्दा जो उसका ये हाथों की रचना है वो है हम और आप। उसका कारण यह है कि उसने जीव जंतु को बनाया, सबको बनाया, लेकिन जब इंसान को बनाया तो अपनी शक्ल और सूरत में बनाया। इंसान के अपने के अंदर उसने अपनी सांस को भरा और जिंदा प्राणी बना दिया। तो इसलिए अगर हम इस बात को कहते हैं कि हम खुदा को जानते हैं, हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, तो हम आपस में मोहब्बत हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के दिन खास तौर से एक मुबारक दिन है, जिसे आज के दिन हम शहर के अंदर हुसैन डे के रूप में परेड मैदान कानपुर में अपने अजीज़ों के साथ मना रहे हैं। और आज के दिन उनके बारे में आप में से ऐसे बहुत से लोग बैठे जो हमसे बहुत ज़्यादा सब कुछ उनके बारे में जानते होंगे, लेकिन ऐसा होता है कि हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे हम उससे कुछ ना कुछ तो जरूर सीख सकते हैं। और मैं उनके बारे में जितना जानता हूँ, जितना मैं परिचित हूँ उनके बारे में, हमारे हजरत इमाम हुसैन के बारे में, कि आपके साथ आज उनके उन अनुभव को जो मैंने अपने जीवन में सीखा है, अनुभव किया है, मैं उसको आपके साथ बांट सकूँ। और मैं उनके बारे में जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने जाना है, सिर्फ मैंने अपनी ज़िंदगी में उनके बारे में अनुभव नहीं किया, बल्कि मैं देखता हूँ कि दुनिया भर की बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत, बहुत बड़े बड़े लोग जो दुनिया के अंदर महानता का रूप धारण किए हुए हैं, जिनको हम बहुत महान शख्स के रूप में जानते हैं, देखते हैं, उन्होंने इस बात को बताया कि हमने अपने ज़िंदगी में जो कामयाबी हासिल करी है वो उनके जीवन और चरित्र को देखकर उस मुकाम तक हासिल किया है। मैं आज के शाम आपसे कहना मांगता हूँ कि हमारे हजरत इमाम हुसैन सिर्फ इस्लाम के ही नहीं, हमारे मुस्लिम भाइयों के ही नहीं एक आदर्श थे, बल्कि दुनिया के अंदर वो सब मोहब्बत करने वालों के, जो उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके भी लिए एक आदर्श थे। मैं ऐसे बहुत से लोगों को दुनिया के अंदर जानता हूँ जिनके स्टेटमेंट को मैंने पढ़ा है, जिनके आर्टिकल्स को मैंने पढ़ा है, और उन्होंने उनके बारे में लिखा है, चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हो, चाहे वो हमारे सिख धर्म के गुरु नानक जी हो, और चाहे हमारे देश के एक महान व्यक्ति जिसको हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं। जब भी मैं महात्मा गांधी के बारे में सोचता हूँ तो उनकी महानता यहाँ तक दिखाई पड़ती है कि ऐसा व्यक्ति मुझे नजर नहीं आता है कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, हमारे वालिद की वालिदान की फोटो हमारे पर्स के अंदर ना हो, हमारी जेब में ना हो,
लेकिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो हमारे देश के 135 करोड़ लोग हैं उनकी जेबों में पाई जाती है। इतने महान व्यक्ति जिनका इस देश को आजाद करने में एक बड़ा योगदान रहा, जिसको हम राष्ट्रपिता करके संबोधित करते हैं, जिसको सिर्फ भारत देश नहीं बल्कि दुनिया के एक एक मुल्क में जाना जाता है और एक सम्मान भरे नाम से उनको पुकारा जाता है। और जब मैं उनके आर्टिकल को पढ़ रहा था तो उन्होंने हजरत इमाम हुसैन के बारे में कहा और उन्होंने बताया कि उनके पद चिन्हों पर और उनके एक व्यक्तित्व को देखकर मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है। और उनके साथ जो 72 लोगों की कुर्बानी लोगों ने दी, अगर मेरे पास ऐसे 72 लोग होते तो मैं इस देश को 24 घंटे के अंदर भारत देश को स्वतंत्र करा देता या आजाद करा देता ऐसे लोगों के लिए। और ये स्टेटमेंट हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तरफ से था। आप इसको पढ़ सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। इतना बड़ा व्यक्ति कि दुनिया में एक एक लोग आज के युग में, आज के समय में जो हमारे राष्ट्रपिता को पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, एक महान व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं, वो खुद कह रहा है कि मैंने उनके पद चिन्हों पे चलकर, उनकी चीजों को देखकर, उनके हक अधिकार की लड़ाई को देखकर मैंने इस कामयाबी तक, मुकाम तक मैं पहुंचा हूं। और सिर्फ इतना नहीं, आपको बता दे कि दक्षिण अफ्रीका के जो रंग भेद के कारण 27 साल नेल्सन मंडेला ने कैद काटी, जेल में रहे। उनका स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूं, मैं वाकई बहुत ब्लेसेड होता हूं। मैं उस बात को देखता हूं कि उनका स्टेटमेंट जो था, उन्होंने जो एक मुकाम हासिल करा, वहां पे जो रंग भेद का भाव था और उसको तोड़ते हुए उस देश के पहले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने। और उन्होंने अपने उस स्टेटमेंट में कहा, उस आर्टिकल में कहा कि जब मैंने अपने 20 साल जेल में पूरे कर लिए, मैं पूरी तरीके से टूट गया था, मैं हार चुका था, मैं मानसिक तौर से, मैं शारीरिक तौर से टूट चुका था। और तब मैंने एक फैसला लेने के लिए सोचा और वो फैसला ये था कि मैं सरकार की सारी शर्तों को मानकर अपने आप को रिहा करवाऊंगा। और वो इस कदम को उठाना मांग रहे थे, उस कदम को जो उन्होंने अपने लोगों के लिए बढ़ाया था कि मैं अपने लोगों को मुक्त कराऊंगा। एक समय उनके टूट जाने के कारण वो हिम्मत हार गए, लेकिन उनका कहना है कि जब मुझे हजरत इमाम हुसैन का ख्याल आया, हक की लड़ाई के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, और सिर्फ अपने नहीं, अपने परिवार की कुर्बानी दी, अपने साथियों की कुर्बानी दी। ये देखकर मैंने अपने कदम पीछे कर लिए और मैंने 27 साल पूरे कर जो राष्ट्रपति पद को हासिल किया है, उसमें बहुत बड़ा योगदान और शिक्षा और जो प्रोत्साहन या प्रेरित मैं उनके जीवन से हुआ हूँ। कि ये 9 लाख लोग थे, जिस बादशाह के पास 9 लाख की ताकत थी, और हजरत इमाम हुसैन अपने 72 लोगों को लेकर करबला के मैदान में एक हक की लड़ाई को लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं यहाँ पे जंगे मैदान में उतरा हूँ कि मैं तुमको कोई नुकसान पहुँचाऊँ, बल्कि मैं इसलिए उतरा हूँ कि हक और अधिकार की लड़ाई को मैं लड़ सकूं। और भले उनका जीवन कुर्बानी से भरा हुआ, उनके प्राण गए, लेकिन आपको बता दे, मेरा सोचना यह है कि उसके बाद भी जरीर बादशाह हार गया। क्योंकि अगर उसकी जीत तो मैं तब मानता जब वो अपने मंसूबों में कामयाब होता, वो इस्लाम को खत्म कर देता, वो उन सब चीजों को डिनाई, जिन चीजों को कर रहा था उनको खत्म कर देता, तो मैं जरीर की जीत को स्वीकार करता। क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतनी ताकत होने के बाद भी, आपको मालूम है कि जिस समय इमाम हुसैन की कुर्बानी हुई, उसके बाद उनकी आपसी फौजों में क्या हुआ, मतभेद शुरू हो गया, मतभेद शुरू हो गया। उन जिन मंसूबों के लिए वो आगे बढ़ रहे थे, अहद किया था, वो उन मंसूबों में फेल हो गए। और आपको मालूम है कि जरीर तबाह और बर्बाद हो गया।
ये सबक, ये चीज हमको ये सिखाता है कि आप गिनती में थोड़े हो सकते हैं, आप सच्चाई की, ईमानदारी, हक अधिकार की लड़ाई में अकेले हो सकते हैं, लेकिन आपको बता दे कि सामने कितनी बड़ी ताकत क्यों ना हो, लेकिन अगर वो गलत है और सही है तो एक समय आप आएगा कि आप उन लोगों को, जो लोग गलत हैं, आप उन पे फतेहाबी को हासिल कर सकते हैं। कैसे? अपने ईमान में बने रहे। और यही चीज हजरत इमाम हुसैन ने किया कि वो अपने इरादों से नहीं भटके, वो अपने इरादों से पीछे नहीं हटे, और उन्होंने जो एक ऐद किया था सच और हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने का, अपने इरादों में बने रहने के कारण उसमें उन्होंने फतेह को हासिल किया। बस आज मैं ये सोच रहा था कि ये 9 लाख लोग जो थे उसकी फौज में, क्या सब के सब बादशाह जरीद की से इत्तेफाक करते थे? क्या सब के सब नास्तिक थे? सब के सब इस्लाम को तबाह करने वाले थे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन वो बादशाह जरीद से इतना खौफ से भरे हुए थे, डरे थे कि उसके विरोध में खड़े होने की ताकत उनमें नहीं थी। इस कारण से वो और मजबूत होता गया, और मजबूत होता गया। आज दुनिया में बुराई और मजबूत और मजबूत और मजबूत सिर्फ इसलिए होती है कि हम चुपचाप चीजों को देखते हैं, शांत रहते हैं, और गलत चीज को बढ़ने पलने और बढ़ने देते हैं, और हम आप उसका कारण बनते हैं कि वो सब चीजें बढ़कर ऊंचाइयों तक पहुंचे। लेकिन उनमें से एक इंसान आगे खड़ा होता है, और उसकी हिम्मत को देखकर, आपको बता दे कि उनकी हिम्मत को देखकर, हजरत इमाम हुसैन की हिम्मत को देखकर, उनके परिवार की हिम्मत को देखकर, उनके 72 सिपाहियों की हिम्मत को देखकर, उनकी सेना के 9 लाख लोगों में फूट मच गई, और वो भी उनसे इत्तेफाक रखने लगे, और इस कारण से वो बादशाह जरीद अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। अगर आप चाहते हैं, और आपको बता दें कि ये सबके बस की बात नहीं है, इसके लिए भी दीवानगी होती है, पागलपन होता है, और अगर ये पागलपन और दीवानगी अगर हमें आ जाए तो आप बड़ी से बड़ी जंग को फतह हासिल कर सकते हैं। और मैं एक बात कह के बस अपना खत्म करूंगा। आपके कुरान में जिक्र पाया जाता है जाति जूलियत का, यानी गोलियत और दाऊद के बारे में जिक्र पाया जाता है, उसमें भी लिखा है। और वहाँ पर एक लड़ाई के बारे में बताया जा रहा है, एक ऐसी लड़ाई कि जाति जूलियत बहुत ताकतवर थाना होता, राक्षस था, जो कि इस्राएल कौम को ललकार रहा था। और हमारी बाइबल में लिखा है कि उस समय दाऊद वहां पर आया, उसका कद छोटा सा था, मामूली सा था। उस देश के बादशाह से उसने कहा कि मैं इससे लड़ना चाहता हूँ। उस देश के बादशाह ने कहा कि तू इससे लड़ नहीं सकता, क्योंकि जितनी तेरी आयु है उतनी आयु से ये लड़कपन से योद्धा रहा है, बड़ा ताकतवर है, तेरे बस की बात नहीं है। उसने कहा नहीं, फिर भी मैं इससे लड़ना चाहता हूँ। आपको बता दे कि वो उठा, हथियारों को उसने पहले बादशाह के पहना, और उन हथियारों को पहन के वो आगे बढ़ नहीं सका। तब लिखा है हमारी बाइबल में, उसने उन हथियारों को हटाकर सड़क पर के 5 पत्थरों को लिया, चिकने पत्थरों को लिया, और एक पत्थर उसने गोफन से मारकर जाति जूलियत को वही गिरा दिया। सिर्फ जाति जूलियत ताकतवर होने के बाद भी इसलिए मारा गया, इसलिए उसकी हार हुई, क्योंकि गलत रास्ते पे था। वो खुदा की कौम को ललकार रहा था। जब हमारे विरुद्ध में, हमारे लोगों के विरुद्ध में जब ऐसी ताकत उठती है, तो आपको बता दे कि बस हमें खड़े होने की जरूरत है। अगर आप खड़े होंगे तो ताकत आसमानी आप पर आती है, और आप उन सब चीजों पर फतेहाबी को हासिल करते हैं। लेकिन लड़ाई हमारे जीवन की सिर्फ हक और अधिकार की होनी चाहिए। वो एक बार फिर से मैं हुसैन फेडरेशन और उनकी पूरी टीम को और हमारे सारे अजीजों को बहुत बहुत हुसैन डे की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। थैंक यू।